रूपस्य भक्तिरसस्य संचारी भावतया एव व्रजगोपिकासु शृंगारोद्बोधनं चकार। भगवद्लीलया एव ताभ्यः कामदानं तत्कामभावानुरोधेन च तद्भावालम्बन विभावतया भगवता शृंगारमूर्तिता प्रकटिता। सा एषा निरोध प्रकरणानुरुद्धत्वेन गोपिकानां प्रपंच विस्मरण पूर्वकं स्वस्मिन् आसक्ति संपादन रूपा लीला इति रहस्यम्। ये सब विषय हमने देखा है। निरोध लीला ही सर्वरस रूप धारिणा मल्लानामशनि इति प्रकारकता। भगवता कृता इति विविध रसालंबन विभावतया भगवान आत्मानं भावयन् श्रृंगारात्मकोपि जातः। अतएव प्रभुचरणानाम, इसीलिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, अयंच रसः सर्वभाव प्रपत्तेकलभ्यः तत्र ईश्वरो हि सर्वरस भोक्ता भवति सर्वरसः इति श्रुतेः। ननु कामोपाधि स्नेहवत्वेन तथा उच्यते इति चेत न। तो गोसाई जी ने भी टिप्पणी में इस बात को स्पष्ट किया है कि काम की उपाधि से वो स्नेह वाले थे, ऐसा अगर कोई कहे तो कहते नहीं। तथा स्नेहे भगवतोपि विषयांतर तुल्यत्वेन संत्यज्य सर्व विषयान् इति कथन अनुपपत्तेः। नहि कामिन्यः एवं वदन्ति किन्तु भक्ता एव। तदनन्तरं तु यद् रमणं तत्तु रेमे तया च आत्मरत आत्मा रामोपि अखंडितः। तो भगवान आत्मरत हैं, आत्माराम हैं और अखंडित आत्मरमण भगवान ने व्रज भक्तों के साथ किया है। रसो वैसः इति श्रुतेः स्वरूपस्य रसात्मकत्वात् रसरीत्या स्वरूपानंद दानमेव इति प्रक्रिया निरुक्तिः। भगवतः शृंगारात्मकत्वे तु सैरंद्र्याः तद्विषयकः कामः स्वरूपकामो भवन् व्रजगोपिका कामसदृश एव स्यात् न उपाधिकः। यस्मात् च तस्याः दुर्भगात्वेन भागवते निंदा गोपीजनानां च अहो यूयं च स्म पूर्णार्थाः भवत्यो लोकपूजिताः भगवती उत्तमश्लोके भवतीभिः अनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम् इति भृशं प्रशंसा च उपलभ्यते। ततः उभयोः तारतम्यम् अंगीकार्यमेव। ततो हि सैरेन्द्रियाः भगवती शृंगारात्मकः कामभाव एव प्रबल आसीत् गोपिकानां तु व्रजराजकुमारे सर्वात्मभाव एव इति। वस्तुतः तो भगवद्रासरमण रेमे तया च आत्मरत आत्मा रामोपि अखंडितः के अनुसार भगवान का अपनी सर्वात्म भाववती ज्ञान शक्ति रूपा श्रुति रूपा गोपीजन और अपनी क्रिया शक्ति रूपा ऋषि रूपा कुमारिका के साथ आत्मरमण ही है। अब वल्लभ संप्रदाय की साधना प्रणाली में भक्ति रस, तो हम हमारे संप्रदाय की परंपरा में भक्ति रस को किस तरह से देखते हैं वो बता रहे हैं। तो वल्लभ संप्रदाय की साधना प्रणाली में भक्ति रस अनवतार काल में आचार्य के उपदेश की असाधारण महत्ता है। स्वयं श्रुति कहती है आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। तो भगवान आचार्य के रूप में शरीर धारण करके और अपने प्रति गति करने का मार्ग बताते हैं। आचार्याद्यैव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा प्राप्त जो विद्या है वही स्थिरता को प्राप्त करती है। सर्वनिर्णय प्रकरण में श्री महाप्रभु जी ने संप्रदाय की प्रमाण प्रमेय साधन फल की व्यवस्था दर्शाई है। विशिष्ट रूपम वेदार्थः फलम प्रेम च साधनम तत्साधनम नवविधा भक्ति कृष्णस्य फलत्वम परमानंदत्वात् पुरुषोत्तमत्वात् च। श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं प्रेम का अर्थ है रसपूर्वावस्थात्मकम आनंद सूक्ष्म रूपम। तो यहाँ प्रेम शब्द का उपयोग जो निबंध में महाप्रभु जी कर रहे हैं उसका आवरण भंग में अर्थ पुरुषोत्तम जी बताते हैं रस की पूर्वावस्था रूप आनंद जब सूक्ष्म रूप में होता है तो प्रेम कहलाता है और जब वो फलित हो जाता है तो वो आनंदमय होकर रस कहलाता है। मतलब भक्तिवर्धिनी में जो प्रेम कहा गया है वो प्रेम। श्री महाप्रभु जी निर्दिष्ट कृष्ण की परमानंद रूपता को समझाते श्री बालकृष्ण भट्ट निरूपित करते हैं स्त्री भावो गूढ़ः पुष्टि मार्गे तत्त्वमिति कृष्ण पदार्थः क्वचित विवृतः। तो पुष्टि मार्ग में स्त्री भाव गूढ़ है, तत्वरूप कृष्ण पदार्थ कहीं कहीं विवृत हुआ है। स्त्री भावो लक्ष्मी समानत्वम। तो स्त्री भाव का मतलब है लक्ष्मी के समान
राधा जी के समान भाव। रसोद्रेके भोग्यत्वम इति यावत, तो उस रस में जब उद्रेक होता है तभी भगवान के प्रति भोग्यता का अधिकार जीव को प्राप्त होता है। स स्त्री भाव पुष्टि मार्गे तत्वम, इस प्रकार का स्त्री भाव जो भक्त में होता है वो पुष्टि मार्ग में तत्व रूप है। भगवतो भोग्यत्वेन भक्ताधीनत्वात् भक्तानां भोक्तृतया स्वाधीनत्वात्, तो भगवान जब भोग्य बनते हैं और भक्त के अधीन हो जाते हैं तो भक्तों के अंदर भोक्तृता प्रकट होती है और भगवान को वो अपने अधीन बनाते हैं। कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि ही उच्यते इति पंचम स्कंध निबंधे पुष्टिमार्ग लक्षणात्, तो ये महाप्रभु जी ने पुष्टिमार्ग का लक्षण कहा है। इति कृष्ण पदार्थ इति, ये कृष्ण पदार्थ है। स्त्री भावापन्नो भगवान कृष्ण पदवाच्य इति अर्थः, तो भगवान जब स्त्री भाव को धारण करते हैं तब भगवान कृष्ण पद के द्वारा वाच्य बनते हैं, मतलब भगवान भक्त के प्रति भोग्य बनते हैं तब। तादृश भावापन्नस्य भगवतः परमानंद रूपत्वात्, उस प्रकार के भाव को प्राप्त किए हुए भगवान परमानंद रूप होने से रसशास्त्रे तथा उक्तत्वात्, रसशास्त्र में उस तरह से कहा गया है। कृषिर भूवाचकः शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोः ऐक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते इति श्रुतौ परमानंद रूपतया कृष्णपद निर्वचनात्, तो ये जो स्त्री भावो गूढ़ पुष्टिमार्गे तत्वमिति कृष्ण पदार्थ, ये जो व्याख्या है वो रसशास्त्र की दृष्टि से कही गई है। और कृषिर भूवाचको शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचकः, ये परमानंद रूपता की दृष्टि से कृष्ण पद का विवेचन है। तो दो अलग अलग परिभाषाएं यहाँ समझनी है। पुष्टि भक्ति की साधना प्रणाली की रसात्मकता दर्शाते हुए रस प्रकाशिकाकार कहते हैं, तस्य प्रियमेव शिरो मोद दक्षिणः पक्षः प्रमोदः उत्तरः पक्षः आनंदः आत्मा। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। इस रीति से श्रुति निर्दिष्ट निजानंद विषयिणी मात्रा रूपा जो प्रियता है जो भक्तों में स्थित है, वही प्रियता विभाव आदि परिकरोपचित होके रसता को भी प्राप्त कर लेती है। यद्यपि भरत मुनि ने भक्ति का रसत्व नहीं माना है, परंतु जिस प्रकार से जो भी भावों की रसता भरत मुनि ने स्वीकारी है, उनकी रस निष्पत्ति विभाव अनुभाव संचारी भावई ही निष्पन्न स्थायी भावो रसः स्मृतः की प्रक्रिया से लौकिक पुरुष आश्रित नाटकों में होती स्वीकार की है, वैसी रसाभिव्यक्ति रीति अलौकिक भगवत स्वरूप आश्रित भजन में भी होती ही है। भरत कहते हैं, यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः शरीरे व्याप्यते तेन शुष्कम काष्ठमिव अग्निना। सुबह ही आज हमने ये देखा। तो भक्ति बीज भाववान के जीव शरीर में भक्ति रस के व्याप्त होने में कौन सी बाधा हो सकती है? यदि कोई कहता है जो स्वयं श्री महाप्रभु जी ने काव्यादि को असत्य कह के धर्म रूप नहीं माना है, काव्यादीनाम असत्यत्वात् नोपयोगः कथंचन धर्मे, काव्यादीनाम असत्यत्वम उत्प्रेक्षाजन्यत्वात्, तब तो उत्प्रेक्षाजन्यता असत्यता भक्ति साधना में भी आ जाएगी, क्योंकि हम भी यहाँ कुछ कुछ जो भाव करते हैं वो तो सब कल्पित प्रकार के ही भाव होते हैं। ऐसी शंका योग्य नहीं है, क्योंकि जो काव्य नाटक में वर्णनीय पुरुषों के देश काल वैयधिकरणता के कारण नट में वह वहाँ तब विद्यमान नहीं होने के कारण उत्प्रेक्षा जन्यता है। तो नट रामचंद्र जी का रोल प्ले कर रहा है तो वो देश काल के अंदर वैयधिकरणता है, इसलिए हम उस नट को मिथ्या कहते हैं, रामचंद्र जी को सत्य कहते हैं। भक्ति रस के आलंबन विभाव रूप भगवान तो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित होने के कारण सर्वदेश काल में सर्वविध नाम रूप कर्म के उपादान तया सर्वत्र स्थित हैं, तो भगवद विग्रह रूप में भी वह विद्यमान है, इसलिए उनकी असत्यता की तो कल्पना भी अशक्य है। यह बात भागवत में निरूपित है। स एव हि पुनः सर्ववस्तूनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल कारण कारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षितः एक एव स सर्वधिवृत्त्यनुभूत सर्वः आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षिता एकः तम सत्यम आनंद निधिम भजेत। तो वो भगवान सत्य होते हैं, स्वप्न में दिखाई दें तब भी सत्य होते हैं।
यो अनुग्रहार्थम भजताम पादमूलम अनाम रूपो भगवान अनंतो नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी भेजे। सुबह हमने ये वचन देखा। त्वं भाव योग परिभावित रथ सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथे ननुनाथ पुंसाम यद्यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। अतएव श्री महाप्रभु जी ने भी उपदेश दिया है, हरेः मूर्तिम कृत्वा भजेत। ये प्रक्रिया बता रहे हैं कि पहले हम भगवान की मूर्ति पधराते हैं। यद मूर्तौ कृतम तत्सर्वम भगवती कृतम भवति। मूर्ति में हम जो उपचार करते हैं वो भगवान के साथ किए उपचार मान्य। तत्र मूर्तेः भगवत्वं त्रेधा निरूपयति तद्रूपम इति। तो तीन तरह से मूर्ति में भगवत्ता का विचार होता है। वस्तु विचारेण सर्वस्य भगवद रूपत्व अविशेषात्। जितनी भी वस्तु होती हैं वो सब भगवद रूप होती हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक रूप। विशेष क्या है तो विशेषस्तु अयम एनम उद्धरिष्यामि इति तदा मृदादेह प्रादुर्भूतः। मैं इसका उद्धार करना चाहता हूँ, इस इच्छा से भगवान हमारे द्वारा पधराई गई मूर्ति के अंदर आविर्भूत होते हैं, ये उसमें विशेषता है। तृतीय, भक्ति मार्गानुसारेण आह तत्र च स्थितम। और भक्ति मार्ग की पद्धति से हम भाव करते हैं तो भगवान वहाँ स्थित हैं, ऐसा मानना है। अतएव भक्ति रस से अन्य रस के उदाहरण में ही सामाजिक देश काल का असत्यत्व होता है, भक्ति में नहीं। यदि भजन विधि में नाट्य प्रक्रिया स्वीकारी जाए तो भी तो हम जो ठाकुर जी के स्वरूप के साथ जो आप कह रहे थे वो अगर हम कर रहे हैं, उसे अगर हम नाट्य प्रक्रिया कहेंगे तब भी उसमें असत्यता का कोई आक्षेप नहीं है। नाटक के अंदर असत्यता का आक्षेप होता है। अतएव रस प्रकाशिकाकार कहते हैं, ये टीका का मंगलाचरण जो श्याम काका जी ने किया है वहाँ, भक्तिस्तु भजनम यो ही भज्यते भगवान ही सह भक्तो ही भजते तस्य स्थायी भावो रसो मतः। भक्त संगोपदेशास्तु श्रवणादयो भक्ति प्रयोजिता भक्ते तु अनुष्ठिताः कर्म रूपाः संचारिणोऽपि वा अन्येषामपि शास्त्रोक्त धर्माणाम इह योजनम रसिको रस सामग्री आस्वाद्यालंबने तथा ब्रह्मानंदो एक एव नैकवत समजायत। तो ये मंगलाचरण में हमने इस बात को देखा था, जहाँ आलंबन विभाव के रूप में भगवान, स्थायी भाव स्नेह, संचारी भावों के रूप में सभी भाव और निष्पन्न भक्ति रस रूपा। तो भक्तेः आलंबनतया विभावयितुम् अभीष्टस्य भगवद विग्रहस्य भगवाद अवतार काले कृतानां तज्जन्म शैशव बाल्य पौगंड कैशोर्यादि लीलानां कीर्तन श्रवण भावन प्रचुरेषु उद्दीपन विभाव रूपेषु सत्सु। तो भक्ति के आलंबन के तया विभावित अभीष्ट जो भगवद विग्रह है, उनके द्वारा भगवद अवतार काल में किए गए जन्म शैशव बाल्य पौगंड कैशोर्य आदि जो लीलाएं हैं, उनका कीर्तन श्रवण भावन हमारे अंदर उद्दीपन विभाव का काम करता है। नित्योत्सव नित्योत्सव ऋतु क्रमानुसारी लीला नाम अनुकारितया। तो नित्य उत्सव और उसके द्वारा क्रमानुसार जो लीलाएं भगवान की हैं उनका अनुकरण करते हुए सज्जितेषु भगवत सेवा स्थलेषु, तो भगवत सेवा के स्थल को हम उस तरह से सजाते हैं। तो वो सजावट जो है वो हमारे अंदर विग्रहस्यापि तथा वस्त्रालंकरणेषु, तो महाप्रभु जी ने वस्त्रैः आभरणैरपि करके निबंध में भगवत स्थान का अलंकरण और भगवत विग्रह का अलंकरण, ये जो दोनों प्रक्रिया बताई है। च सत्सु तत्तत् लीला संबंधी जनानां हृदयांतरोद्गताः विविधाः ये संचारी भावाः। और लीला में स्थित नंदराय जी, यशोदा जी, गोपीजन के हृदय के जो भाव हैं वो सब हमारे लिए संचारी भावतया माने जाते हैं। तदनुगान जेषु संचारी भावेशु अपि सत्सु, तो उसका जब हम अनुगान करते हैं, मतलब कीर्तन आदि जब हम गाते हैं उनके भावों का अनुकरण करते हुए, तो वो संचारी भाव कहे जाते हैं। भगवद विग्रह एव तथा तथा भूताः अनुभावाः प्रादुर्भूयन्ते, और ऐसे अनुभाव भगवान अपने विग्रह से प्रकट करते हैं। यही ही भगवतो निरुपधि भजन पराणाम हृदयेषु, जिससे भगवान का निरुपधिक भाव से भजन करने वाले जीवों के जो हृदय हैं उनमें विलक्षण चमत्कार जनको भक्ति भावो स्थायित्वम लभते। तो विलक्षण चमत्कार जनक भक्ति भाव स्थायीता को प्राप्त करता है। भक्ति रस साधन में भागवत का स्थान।
भागवत में भक्ति को रस निरूपित करते हुए भक्ति रस के अधिकारी रसिक भावुक को बताया है। निगम कल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी में समझाते हैं, शुकमुखम प्राप्य अमृतम मोक्षम अपि शिथिलम करोति इति भक्ति रसो अमृत द्रवः अनेन अन्य रसादपि अधिक रसः उक्तः। तो शुकदेव जी के मुख से प्राप्त अमृत मोक्ष को भी शिथिल कर देने वाला भक्ति रस अमृत के समान द्रवित हुआ है, इससे अन्य रसों के करते ये अधिक है। तथा भागवतम पातव्यम न तो श्रवण मात्रम कर्तव्यम। तो भागवत का पान करो, केवल श्रवण मत करो। रसात्मकः भगवतो भागवतम रसः। तो रसात्मक भगवान भागवत रस के रूप में प्रकट होते हैं। तत्स्पर्शन मात्र योग्यम न भवति किंतु पान योग्यम इति अर्थ। तो भागवत स्पर्श योग्य नहीं है, पान योग्य है। अस्य रसस्य ब्रह्मताम आह आलयम इति। इस रस की ब्रह्मता बताते हैं आलय शब्द के द्वारा। मुहुः पानम वा विधीयते रसज्ञानाय। और बार बार उसका पान करो, ये उसकी रसरूपता को बताने के लिए पान शब्द का उपयोग किया गया है। रसज्ञानाय प्राकृतकरणैः आपाततः तद रसास्वादनम न भवति इति। क्योंकि हमारे प्राकृत कानों में पड़ने मात्र से रसास्वादन नहीं हो पाता है। अहो रसिका इति आश्चर्येण संबोधनम। रसिक शब्द आश्चर्य से संबोधित है। भवताम एव अर्थे अयम रसः समानीत। आप लोगों के लिए ही इस रस को हम लेके आए हैं, ऐसा शुकदेव जी कह रहे हैं। भूमौ भावुकाः भविष्णवः भावना चतुरा वा। तो भूमि के ऊपर भावुक किन्हें कहा जाता है? जो वैष्णव हैं, भावना से जो चतुर हैं उन्हें। विस्मृतेपि रसे भावनया रसाभिनिवेशम कुर्वन्ति इति मुहुः पानम संभवति। तो भूल जाने के बाद भी भावना से उस रस का अभिनिवेश होता है। शब्द हम भूल जाते हैं परंतु विषय का अनुस्मरण करते हैं तो रस का अभिनिवेश होता है। इसलिए बार बार पान संभव है। एक बार पी लिया, दोबारा कैसे पिएंगे? तो भावना से, जैसे हमें वो वस्तु का स्वाद याद आता रहता है। अतएव शुकदेव जी स्वयं के लिए कहते हैं, क्या चाय याद आ रही है? चाय का स्वाद याद आ रहा है? सही बात है। अतएव रस प्रकाशिकाकार निरूपण करते हैं। तस्मात् भगवतः सर्वा अपि लीलाः विविध रस भावोपेता श्रीमद् भागवते उत्कूजिताः याभिः श्रुताभिः भगवत्पराणां हृदये भक्ति रसात्मक वसंत ऋतुः विलसत्येव। भगवल्लीलाः ही भक्तौ रसत्वाधायिकाः भक्ति एव भगवल्लीलासु रसत्वानुभाविकाः। सुबह हमने तो अतएव शुकदेव जी स्वयं के लिए कहते हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित होने के बावजूद भी उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता। भगवान जो उत्तम श्लोक हैं उन्होंने ऐसी लीला की कि मेरा चित्त निर्गुण में परिनिष्ठ होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे चित्त को खींच लिया अपनी तरफ लीलाओं के द्वारा, मधुसूदन सरस्वती की तरह। राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। तो जो परीक्षित राजा हैं उन्होंने जिस आख्यान का अध्ययन किया, ऐसी इन भगवान की लीलाओं ने मेरे निर्गुण में निष्ठ चित्त को भी खींच लिया। आत्मलाभात न परम विद्यते। आत्मलाभ से उत्तम और कुछ भी नहीं। इत्यादि श्रुति भी, ये सब श्रुतियाँ आत्म पर्यवसानात, आत्म में पर्यवसान होने से गुणातीत समाधि रूपे नित्यम स्थितः। गुणातीत भगवान का जो रूप है उसमें समाधि के द्वारा नित्य स्थित रहता है। सन भागवतस्य च रसम अनुभूय। और ऐसे में नित्य स्थित रहने के बावजूद भी भागवत के रस का अनुभव करते हुए, तथा ब्रह्म रसाद अपि अधिक रसत्वात्। तो भगवान की इन लीलाओं में ब्रह्म के रस के करते भी अधिक रस है, इसलिए गुणई ही गृहीत चेता। तो उन लीलाओं के ने भगवान ने जिन गुणों को प्रकट किया है उन गुणों ने मेरे चित्त को खींच लिया है, पकड़ लिया है। आख्यानम अधीतवान। तो ऐसे चित्त को खींच लेने वाले आख्यानों का अध्ययन किया।
यदा भगवान लीला रूपेण प्रकटो जातः, जब भगवान लीला रूप से प्रकट हुए, तदा तस्याम लीलायाम यो रसः, उन लीलाओं में जो रस है, स एव रसो ब्रह्मणि परम न अभिव्यक्तः, वो जो रस है वो परब्रह्म में भी अभिव्यक्त नहीं हुआ। सुखदेव जी अपने लिए कह रहे हैं। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय कह के, किमर्थम तदाशय स्थीयते, तदपेक्षया अपि इदानीमेव रसः कथम न पीयते, फिर उस निर्गुण ब्रह्म में क्यों स्थित रहना, उनकी अपेक्षा से जहाँ ज़्यादा रस है उसी रस का पान क्यों नहीं करना। इति विचार सहित लीलया गृहीत चित्तत्वम, इस विचार के साथ भगवान की लीलाओं ने मेरे चित्त को अपनी तरफ खींच लिया। शुकदेव जी कह रहे हैं। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हीं के हृदय में वो भगवत लीला का जो रस है वो प्रकट हो पाता है, अन्यों में नहीं हो पाता। भावना का स्थान, हमने देखा कि भागवत भावना से रसाभिनिवेश की बात करता है और श्री महाप्रभु जी का उपदेश है, भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते, भाव भावना से सिद्ध होता है, अन्य साधन की उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। भावना साधनम यत्र फलम चापि तथा भवेत, तो जो विप्रयोगी सन्यासी है उसके लिए व्रजभक्तों के भावों की भावना ही साधन है और उन भावनाओं में भावित भगवान ही फल हैं। हाँ, विप्रयोगी। केवलाद्वैत मत में भावना के लिए कहा गया है, भावनाजम फलम यत स्यात् यच्च स्यात् कर्मणः फलम न तत्स्थास्नु इति मंतव्यम पण्य स्त्री संगतम यथा। इस प्रकार की भावना की शंकराचार्य जी बुराई करते हैं। तो शंकराचार्य जी बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर जो शंकराचार्य जी का भाष्य है उसकी वार्तिक में लिख रहे हैं कि भावनाजम फलम यत् स्यात्, भावना से जन्य जो फल होता है वो, यच्च स्यात् कर्मणः फलम, और कर्म के द्वारा पैदा होने वाला भी जो फल होता है वो, न तत्स्थास्नु, वो स्थिर फल नहीं होता। इति मंतव्यम, ऐसा मैं मानता हूँ। कैसे? जैसे पण्य स्त्री संगतम यथा, तो जैसे कोई स्त्री हो उसके पीछे कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो थोड़े दिनों के लिए पागल रहता है, फिर उसका नशा उतर जाता है। उस तरह से भावनाजन्य फल और कर्मजन्य फल कुछ दिनों के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है। वहाँ प्रत्युत्तर में गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यह उपनिषद वाक्य श्रवण मनन निदिध्यासन जन्य शब्द वृत्ति की भी भावना रूपता क्यों नहीं मानते? तो हम यहाँ ये उत्तर देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, इसमें उपनिषद वाक्य का श्रवण मनन और निदिध्यासन, इससे पैदा क्या होता है? शब्द वृत्ति पैदा होती है श्रवण से। तो उस शब्द वृत्ति की भी भावना रूपता आप क्यों नहीं मान लेते हो? वहाँ भी तो आप उससे जन्य जो अर्थ है उसकी भावना ही तो करते हो। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कब होती है किसी को? क्यों उसकी ब्रह्मात्मय क्या अपरोक्षता का उपादन करते हो? और वहाँ अहम ब्रह्मास्मि का श्रवण मात्र जो है वो आपके अंदर ब्रह्मानुभूति को प्रकट कर देता है। इस प्रकार अपरोक्ष अनुभूति की बात आप क्यों मानते हो? हम भी उसी तरह भावना करके और उसे प्रत्यक्षानुभूति मान लेते हैं। तो अगर वो मिथ्या नहीं है तो हमारी भावना से जन्य फल क्यों मिथ्या है? ये कह रहे हैं। यदि श्रुति के आधार पर तो समान योगक्षेम के कारण भक्ति में भी यह स्वीकार करो, क्यों? जो श्रुति स्मृति कहती है। तो अगर ज्ञान की पद्धति में आप भावना से जन्य ब्रह्म साक्षात्कार को फल मान सकते हो, तो भक्ति के विषय में भी समान योगक्षेम से भावना जन्य भगवान का जो स्वरूप है उसे फल के रूप में मिथ्या नहीं कहना चाहिए, सत्य कहना चाहिए। उस विषय में श्रुति वचन कहते हैं, तम यथा यथा उपासते तथैव भवति। तो उपनिषद इस बात को कह रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् यद्यद्यात उरुगाय विभावयन्ति। यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से विभाव शब्द का प्रयोग किया है। तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ऐसे अनेक वचनों से परमेश्वर के अनन्य साधारण धर्म में भी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो भावनानुसारी भगवान रूप प्रकट करते हैं, इस बात को हमें इन वचनों के आधार से और ज्ञान परंपरा में आपने भी जो स्वीकार किया है उस पद्धति से भक्ति में भी स्वीकारना चाहिए। पण्य स्त्री की संगत तो सकाम औपाधिकी और अल्पकालीन होती है। तो जो वेश्या होती है उसका जो संग होता है वो सकाम होता है, औपाधिक होता है और ऑब्वियसली अल्पकालीन होता है। आजीवन उसमें किसी पुरुष की निष्ठा नहीं रहती है। भगवत प्रिया के भगवान को दिए हुए प्रत्युत्तर अवधेय हैं और इस विषय में भगवान ने जो
प्रेम करने वाले जो भक्त हैं उन्हें जो भगवान ने जवाब दिया गोपीजनों को, वो इसमें सोचना चाहिए। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः स्व आत्मन। तो आपने मुझ में जिस प्रकार की रति प्रकट की है वो कुशल है, मतलब बहुत अच्छी है, और अपनी ही आत्मा में आपने रति प्रकट की है जो आपने मुझ में रति की है। तो यहाँ भगवान उसे औपाधिक नहीं कह रहे, सकाम भी नहीं कह रहे और अल्पकालीन भी नहीं कह रहे, आत्मा में है इसलिए वो हमेशा के लिए रति है। श्री महाप्रभु जी विवरण करते हैं, स्नेहे न ही क्रिया भवति, स्नेह के द्वारा ही क्रिया प्रकट होती है। प्रीत्या च सेवा भवति, प्रेम से ही सेवा होती है। निरुद्धानि इंद्रियाणि आत्मगामिनी भवन्ति, और निरुद्ध हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो आत्मगामी बनती हैं। तत्रापि आत्मगामिनी तदैव भवन्ति यदि त्वदर्थम उपयुक्तानि भवन्ति, और वो आत्मगामिनी भी तभी बनेगी जब भगवान के लिए उन इंद्रिय वृत्तियों का उपयोग किया जाएगा। अतः केवल निग्रह कर्तृपेक्षया, इसलिए इंद्रियों का जो लोग केवल निग्रह करते हैं और इंद्रियों को आत्मगामी बनाते हैं, उन लोगों की अपेक्षा ये त्वयि रतिम कुर्वन्ति, उनकी अपेक्षा जो आप में रति करते हैं, ते कुशलाः, उन्हें महाप्रभु जी ने यहाँ भगवान जो कुशल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसकी व्याख्या महाप्रभु जी करते हैं कि कुशल का मतलब ये कि इंद्रियों का निग्रह नहीं करना पर इंद्रियों को भगवतगामी बनाना। अलग नहीं है। गोपीजन जो क्रिया कर रहे हैं वो स्नेह से कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं वो उसी प्रकार के प्रेम से कर रहे हैं। हम करते हैं उसे सेवा कहते हैं, गोपीजन करते हैं उसे हम सेवा नहीं कहते हैं। तो अतः केवल निग्रह कर्तृपेक्षया ये त्वयि रतिम कुर्वन्ति ते कुशलाः इति ही शब्दार्थः। किंच भवान स्वात्मा स्वरूप भूतः, तो भगवान जो हैं वो अपनी ही आत्मा में निष्ठ रहते हैं, स्वरूप भूत हैं। न तो अध्यास न्याय न तथा जातः, तो आप में भगवान में जो हमारी रति होती है वो अध्यास जन्य नहीं होती है, आत्मभूता होती है, क्योंकि भगवान ही हमारी आत्मा के रूप में विराजते हैं। इसलिए स्व आत्मन, ये जो भगवान कह रहे हैं उसकी ये व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान में किया गया जो प्रेम होता है वो औपाधिक नहीं होता है, निरुपाधिक होता है, क्योंकि हम अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं, उसे ही हम भगवत प्रेम कहते हैं। किंच प्रियस्य ही सेवा कर्तव्या, तो जो हमारे प्रिय हैं उनकी ही सेवा करते हैं। सचेत प्रियः काल परिच्छेदो न भवति, और भगवान हमें प्रिय किसी काल की अवधि में नहीं लगते हैं, हमेशा प्रिय लगते हैं। स भवान एवं अन्यथा जार सेवापि धर्मः स्यात्, अन्यथा काम भाव से जिसकी हम किसी के प्रति कोई क्रिया कर रहे हैं वो भी धर्म कहलाता। कालावच्छेद में होता है उसे भी अगर आप धर्म कह दोगे तो जार भाव से अगर कोई कर रहा है तब भी वो धर्म कहलाया जाएगा। तो काल अवधि में की गई क्रिया को हम सेवा नहीं कहते और न उसके अंदर हम प्रियता कहते हैं। इसीलिए जो वेश्या होती है उसमें जो स्नेह प्रकट होता है वो स्नेह नहीं कहा जाता, वो जार भाव कहा जाता है, क्योंकि क्षणिक होता है, काल परिच्छेद में होता है, धर्म नहीं है। जन्मवत दिनस्यापि परिच्छेदकत्वात्, तो जन्म की तरह दिन का भी वहाँ परिच्छेद होता है। संयोग सुख वियोग दुख की भावना से निरोध सिद्धि। अब ये हमारी जो भक्ति रस है उसमें संयोग और विप्रयोग के द्वारा उसके चक्र परिवर्तन से जो निरोध हमारा सिद्ध होता है वो प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं। जिन भक्तों से सेवा और कथा दोनों निभ पाती हों उन्हें अपने भाव के अनुरूप सेवा करते समय गोकुल की भावना और कथा के समय वृंदावन की भावना करनी चाहिए। तो गोकुल में भगवान का संयोग है, गोपियों को फिर वृंदावन में विप्रयोग हुआ है। जिन भक्तों से सेवा कथा एक साथ नहीं निभ पाती ऐसे मध्यमाधिकारियों को पहले राजस प्रमेय प्रकरण वर्णित तीव्र विप्रयोग वेदना की भावना करनी चाहिए और बाद में कथा श्रवण काल में अंतर्निष्ठा के साथ आंतर संयोग की भावना करनी चाहिए। तो कथा पक्ष वालों के लिए भी ऐसा चक्रवत भाव ही बताया गया है, केवल विप्रयोग नहीं है, संयोग है श्रवण के समय और बाकी विप्रयोग है। भगवत कथा पूर्वोक्त भावनाओं को करते रहने पर भी हृदय में भावों का उदय सहसा नहीं हो पाता। महान भक्तों की कृपा होने पर ही भगवान ऐसी दया हम पर करते हैं। महताम कृपया यावत भगवान दयिष्यति, उस तरह
हम पर करते हैं कि हमारे हृदय में भाव अंकुरित हो पाते हैं। इस बीच आनंद संदोह सुख सिंधु भगवान व्रजाधिप के रूप गुण लीला एवं नामों का संकीर्तन हमें करना चाहिए। तो सेवा करते हैं उन्हें भी और जो सेवा नहीं करते उन्हें भी। आचार्य वचनाश्रय से भावना सिद्धि। श्री महाप्रभु जी भक्ति मार्गीय आचार्य के लिए कहते हैं, गुणातीत तया शुद्धान सच्चिदानंद रूपिणः सर्वानेव गुणान विष्णोः वर्णयन्ति विचक्षणाः ते अमृतोदाह समाख्याताः। जलवेद में तो गुणातीत तया शुद्ध और सच्चिदानंद रूप ऐसे भगवान के सभी गुणों का जो वर्णन करते हैं, ऐसे विचक्षण अमृत के समान कहे गए। तद्वाक् पानम सुदुर्लभम, ऐसे वक्ता की वाणी का पान सुदुर्लभ है। तादृशानाम क्वचिद वाक्यम दूतानाम इव वर्णितम। तो अजामिल ने विष्णु दूतों की आवाज़ सुनी और उससे उसका जीवन बदल गया। उस तरह ऐसे जो उत्तम वक्ता हैं उनकी वाणी का जो श्रवण है वो उन विष्णु दूतों की तरह जानना चाहिए। अजामिला कर्णनवद बिंदुपानम प्रकीर्तितम रागा ज्ञानादि भावानाम। तो राग अज्ञान आदि भावों का सर्वथा नाशनम यदा तदा लेहनम इत्युक्तम स्वानंदोद्गम कारणम। तो वो लेहन की तरह होता है और हमारे हृदय में आनंद के उद्गम का कारण बनता है। प्रभु चरण का उपदेश है, तादृशी भावना कार्या यया भावांकुरोदयः। उस प्रकार की भावना हमें करनी चाहिए कि जिससे भगवत भाव के अंकुर का उदय हमारे अंदर हो। श्रीमदाचार्य कृपया भवेद भावो न चान्य था। इस प्रकार के भाव का अंकुरित होना महाप्रभु जी की कृपा के अतिरिक्त संभव नहीं है। भावो भावनया सिद्धः इति वाक्यात् प्रतीयते। तो वो भावो भावनया सिद्ध में महाप्रभु जी ब्रजभक्तों की भावना बता रहे हैं। पुरुष गोसाई जी जो है वो महाप्रभु जी की कृपा से जन्य भावना को भावो भावनया सिद्ध कह रहे हैं। तद्वाक्य परिनिष्ठा नाम हृदय भावांकुरो भवेत। अर्थात महाप्रभु जी के वाक्यों में परिनिष्ठा रखने वाले जीव के हृदय में ही भावना का अंकुर हो सकता है। अतः भूमि पे श्री वल्लभाचार्य के प्रकट होने का हेतु और प्रयोजन दर्शाते हुए उनके स्वरूप का निरूपण श्री प्रभुचरण करते हैं। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिका नंद संदोह रूप। तो वृंदावन में भगवान का जो रसिकों के लिए आनंद संदोह रूप प्रकट हुआ, स्फूर्जद रासादि लीला मृत जल धिबरा क्रांत सर्वोपि शश्वत। और उस रूप के द्वारा तुरंत ही रास आदि लीलाओं के समय जो अमृत तुल्य समुद्र जैसा रस भगवान ने शाश्वत रस प्रकट करके सभी जीवों के हृदय में उसे स्थापित किया। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत। उसी प्रकार के आत्मानुभाव का जो प्राकट्य है वो भगवान की आज्ञा से हृदय से महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसी भाव का प्रादुर्भाव। भूमौ यह सन मनुष्या कृतिरति करुणः तम प्रपद्ये हुताशम। तो ऐसे महाप्रभु जी का जो प्राकट्य भगवान के हृदय से भगवद आज्ञा से उसी भाव का अनुभाव प्रकट करने के लिए भूमि के ऊपर हुआ, वो सन मनुष्यों की कृति को रति के रूप में बनाने के लिए करुणा करके भगवान ने प्रकट किया। ऐसे हुताशन श्री महाप्रभु जी की हम शरण में जाते हैं। तो इससे विषय का समापन होता है। सुबह रसप्रकाशिका जो टीका है उसे हमने संपन्न किया और झालाबाई का जो ये पत्र है वो पूरे विषय का सारांश हमें मिल जाए उस हेतु से हमने इस टेक्स्ट को पढ़ा। तो भक्ति रस का जो स्वरूप पुरुषोत्तम जी हमें समझाना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैं ये कह रही थी पहले ही दिन से कि क्यों हम इतना पीछे पड़ जाते हैं रस बताने के लिए। पर जो महाप्रभु जी का प्राकट्य का प्रयोजन है, जो गोसाई जी ने इस श्लोक से हमें बताया है, या महाप्रभु जी ने सुबोधनी में भगवान के प्राकट्य का जो हेतु बताया है, वो उस ज्ञानियों को प्रदान किए गए परिच्छिन्न रस की अपरिच्छिन्नता को बताना है। और उस हेतु से भगवान का प्राकट्य है, उसी भक्ति रस को प्रकट करने के लिए भगवान की प्रत्येक लीला है। इसीलिए उन सभी लीलाओं का रसशास्त्र की दृष्टि से अवलोकन हमारे लिए विरुद्ध नहीं है, आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो उस रस प्रणाली का अपनी लीलाओं के द्वारा शास्त्र के रूप में प्राकट्य चाहते हैं। तो अगर हम उस दृष्टि से भगवान की इन लीलाओं का अवलोकन नहीं करते हैं और ऐसी ही वो शुष्क तत्ववादी दृष्टि से ही केवल उन बातों को हम सोचते रहते हैं,
तो भगवान की लीला, भगवान का प्राकट्य, व्रज भक्तों की अनुभूति और उन अनुभूतियों को बताने के लिए महाप्रभु जी का प्राकट्य और फिर इस पूरे मार्ग का प्राकट्य, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो है वो पुरुषोत्तम जी ने रसदृष्टि से, हमने देखा जितने भी वचन यहाँ उद्धृत किए हैं, महाप्रभु जी ने भी उस रसदृष्टि को कितनी स्पष्टता से कहा है। गोसाई जी ने जो टिप्पणी में महाप्रभु जी के वचनों की व्याख्या की है, वहाँ भी आप इसे कितनी स्पष्ट भाषा में कहना चाह रहे हैं कि हम इसे रस कहेंगे और रस प्रणाली से ही भगवान इस प्रकार की सभी क्रियाओं को जीवों के लिए प्रकट कर रहे हैं। तो उस बात को पुरुषोत्तम जी ने ग्रंथ के रूप में सीधा सीधा बता दिया है, जिसे हम गोसाई जी और महाप्रभु जी के वाक्यों में यहाँ वहाँ पढ़ पा रहे हैं, जिनका संकलन श्याम काका जी ने टीका में किया। तो उस हेतु से भक्ति की रसरूपता का विचार और स्वीकार जो है वो अनिवार्य है, तात्पर्य है, चॉइस नहीं है, वो अनिवार्य है, सवाल ही नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि भक्ति को अगर हम फल कहते हैं, फल को हम आनंदजन्य कहते हैं या आनंद का आविष्कार या आनंद की अनुभूति कहते हैं, या यहाँ हमने देखा उस तरह से आनंदमयता अगर हम उसकी कहते हैं, तो वो रस है ही और उसे रस मानना पड़ेगा ही। तो अगर उसकी रसरूपता को हम नेगेट करते हैं तो वो पूरी जो प्रक्रिया है वो वहाँ व्यर्थ हो जाती है, निष्फल हो जाती है। उस प्रयोजन से पुरुषोत्तम जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया था और श्याम काका जी की कृपा है कि उन सभी विषयों को हमारे लिए सरल कर देते हैं। तो इस टीका के बिना डेफिनेटली हम रसत्ववाद को समझ नहीं पाते कि कितनी सारी बातें पुरुषोत्तम जी जो है वो इतने गूढ़ वचनों के द्वारा कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो हाँ, एकदम सीधा कॉन्टेक्चुअल नहीं आया, क्योंकि रसशास्त्र का कोई निष्णात वहाँ बैठा नहीं था। होता तो द्वैत दृष्टि से किया जा सकता है, पर ऑब्वियसली रामानुजी भक्ति और चैतन्य की भक्ति, सॉरी मध्व भक्ति, उन दोनों में इस प्रकार की रसरूपता का आविष्कार नहीं है संभव। नहीं, क्योंकि रसदृष्टि से उसे उस तरह से वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ वो रसदृष्टि का विचार नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु की जो दृष्टि है, वहाँ वो माधुर्य भाव को भक्ति भाव के रूप में इंटरप्रेट करना, इतना डिफरेंस हम अपने भाव में और उनके भाव में देखते हैं। वहाँ ब्रैकेट जो है वो माधुर्य भाव का हो जाता है और भक्ति माधुर्य भावानुसारी बन जाती है, जबकि हम भक्ति के ब्रैकेट में माधुर्य भाव, वो रोल रिवर्सल वहाँ है। हाँ, तो वहाँ नहीं, वो वहाँ फिर भी वो श्रृंगार और माधुर्य अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। तो माधुर्य शुद्ध श्रृंगार रस नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी ने भी इस बात को कोट किया है और काउंटर भी किया है, पर ब्रैकेट के थोड़े बहुत डिफरेंस उनके मत में और हमारे मत में हैं। भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ें तो इतना सूक्ष्म डिफरेंस हमें मिलता है, बहुत मेजर कोई नहीं है, पर फिर भी सूक्ष्म फर्क है हमारे मतों में। ठीक है, तो यहाँ ये सत्र भक्ति रसत्ववाद के विवेचन से संपन्न होता है। नेक्स्ट सेशन हम फरवरी या मार्च में आप लोगों की अनुकूलता से 2 डेट्स हैं हमारे पास, 14, 15, 16 फरवरी हम हलोल में कर सकते हैं और 21, 22 और 23 मार्च मांडवी में कर सकते हैं। तो आप लोगों की जो सामूहिक अनुकूलता है उसे देख के और इन दोनों में से जो भी डेट्स प्रेफरेबल हों वो बता देना। तो भक्ति उत्कर्षवाद, भक्ति रसत्ववाद के बाद का जो टेक्स्ट है उसे हम उस सत्र से प्रारंभ करेंगे। हाँ, सब लोग मिलके डिसाइड कर लेना। मुझे तो ऑब्वियसली मांडवी प्रेफरेबल है, पर सबको नहीं है अगर अनुकूलता तो यहाँ कर लेंगे, जैसा भी ठीक लगे।